Database Management System. Session 1. Appreciate the concept of Database Management System. So let's start with DBMS. Database. Database, Data and Information. तो database क्या concept है? ये एक organized collection है डाटा का, या हम इसे विजुअलाइज फॉर्म में समझ सकते हैं कि ये एक तरीके का कंटेनर है जिसमें इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखते हैं. डेटा इज अ रो अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट नीड्स टू बी प्रोसेस्ड. डेटा कैन बी समथिंग सिंपल एंड seemingly random and useless until it is organized. डेटा वो रो फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं जो अनप्रोसेस्ड होते हैं, जिन्हें प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है. उनका कोई मीनिंग डायरेक्टली नहीं निकलता है, अनमीनिंगफुल होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं. दीज आर कॉल्ड डेटा. व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड, और जब ये डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है, एक ऑर्गेनाइज वे में आ जाता है, स्ट्रक्चर्ड आ जाता है, मीनिंग देने लग जाता है, तो वी से इट इंफॉर्मेशन. सो डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में ना एक यही डिफरेंस है कि डेटा आपका अनप्रोसेस्ड है और इंफॉर्मेशन आपका प्रोसेस्ड है. घर में आप कच्ची सब्जियां लेकर आते हैं तो वो आपका डेटा है, और जब आप उसको पका लेते हैं और एक अच्छी सी रेसिपी तैयार कर लेते हैं, टेस्टी सी आपकी सब्जी तैयार हो जाती है, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन बन जाती है. डेटा जब आप प्रोसेस कर लेते हैं, हालांकि सब्जी जो पकी हुई सब्जी आपकी रेसिपी बनेगी वो बिना डेटा के नहीं बन सकती, बिना कच्ची सब्जियों के नहीं बन सकती. तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन और डेटा का खेल है. बिना डेटा के इंफॉर्मेशन नहीं बन सकती. जैसे नीचे एक एग्जाम्पल भी है, योर नेम, एज, हाइट, वेट etc. are some data related to you. A picture, image, file, PDF etc. can also be considered data. जैसे अगर हम बात करें, वो 165 सेंटीमीटर, लाजपत नगर, राम कुमार, 16 साल, 16 ईयर, क्लास 10th. अब ये अलग अलग वैल्यूज में बोल रहा हूं, तो दीज आर कॉल्ड डेटा. ये अनप्रोसेस्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रहा, लेकिन हमें पता चल रहा है कि राम कुमार, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेम. 165 centimeter, we are talking about the height. So data on its own has no meaning. अपने आप में वो कोई मीनिंग नहीं रख रहा. It is only after processing. लेकिन अगर यही डेटा प्रोसेस कर दिया जाए तो it will become information. यानी इसी डेटा का यूज करें और हम बोलें कि राम कुमार of 16 year age having height of 165 centimeter lives in लाजपत नगर is information. सो यही डेटा एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया. कब? जब ये एक प्रोसेस हो गया, एक तरीके से लगा दिया गया, इसकी एक सेंस बना दी गई. तो ये है मेनली डेटा और इंफॉर्मेशन. और डेटा जहां स्टोर होता है, वो कंटेनर, वो प्लेस हमारा डेटाबेस कहलाता है. द डेटाबेस कॉन्सेप्ट हैज इवॉल्व्ड सिंस द 1960s टू ईज इंक्रीज डिफिकल्टीज इन डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो ज़्यादा जब डेटा इकट्ठा होना शुरू हुआ तो उसको मैनेज करने के लिए, डिजिटली मैनेज करने के लिए डेटाबेस कॉन्सेप्ट 1960 में शुरू किया गया. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो जैसे अभी बात की कि डाटाबेस वो प्लेस जहां पर आपका डेटा स्टोर होता है. अब उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम है उसे हम डीबीएमएस कहते हैं. अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज विद कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ अ डेटाबेस. एक डेटाबेस का यूज करना, डाटाबेस को क्रिएट करना, उसको मेंटेन करना, ये काम होता है एक सॉफ्टवेयर का, और उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. Our database is an integrated collection of data records, files and other objects. Our DBMS allows different user applications. बहुत सारे लोग एक ही डेटाबेस को एक ही टाइम पर यूज करते हैं डीबीएमएस एप्लीकेशन के थ्रू. कुछ वेल नोन डीबीएमएस जो हम जानते हैं, जैसे ओरेकल है, IBM DB2 है, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट का ही एक एक्सेस है, पोस्टग्री एसक्यूएल है, माईसीक्वल है, फॉक्स प्रो है, एसक्यूलाइट है, या अब हम जो सीखेंगे एक OpenOffice.org में बेस है. तो OpenOffice.org बेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये दोनों एक जैसे ही हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज MS एक्सेस है और ओपन ऑफिस सूट का पैकेज आपका ओपन ऑफिस बेस है. नीचे जो आप एप्लीकेशन का एक इमेज देख रहे हैं जिसमें एक यूजर है, वो डीबीएमएस की हेल्प से डेटा को एक्सेस कर रहा है. यानी डेटा आपका डाटाबेस में रखा हुआ है, लेकिन उस डाटाबेस को ऑपरेट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत है वो डीबीएमएस है. यानी डीबीएमएस वो बीच का रिलेशन क्रिएट कर रहा है एक यूजर और डेटा के बीच में. तो दिस इज कॉल्ड डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटा का कैटेगराइजेशन दो तरीके से, एक फ्लैट फाइल और एक रिलेशनल.
डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल यूजुअली सूटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा। जब सिंगल टेबल में आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है तो ये आपका फ्लैट फाइल डेटाबेस कहलाता है। रिलेशनल में हो जाता है कि डेटा इज स्टोर्ड इन अ मल्टीपल टेबल्स एंड द टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग अ कॉमन फील्ड। रिलेशनल इज सूटेबल फॉर मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जब बड़ी मात्रा में आपको डेटा हैंडल करना होता है, एक से ज्यादा टेबल क्रिएट करनी होती है और फिर वो टेबल आपस में लिंक्ड भी होती हैं, तो ये टेबल की लिंकिंग करना और वो टेबल आपस में लिंक्ड होंगी, तो ऐसा डेटाबेस जो कैटेगराइजेशन है वो रिलेशनल है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम रिलेशनल डेटाबेस पे काम कर रहे हैं। सिंगल फाइल में सिंगल टेबल की जो डेटाबेस मैनेजमेंट होता था वो काफी टाइम पहले यूज होता था, लेकिन आज के टाइम में डेटा की रिक्वायरमेंट ही ऐसी हो गई है कि हम रिलेशनल RDBMS का यूज करने लगे हैं। तो यहाँ आपको समझाने के लिए कि डेटा का कैटेगराइजेशन कैसा है, एक फ्लैट फाइल और एक रिलेशनल। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। क्या फायदे हैं डेटाबेस के? तो डेटा एंट्री कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और ये कॉस्ट भी इसकी घटाई जा सकती है। जितना आप खर्चा करते हैं फाइल को मेंटेन करने में, रजिस्टर मेंटेन करने में, यही काम एक छोटे से आप एक कंप्यूटर सिस्टम पर भी इजीली कर सकते हैं। डेटा की रिडंडेंसी घटा देता है, यानी कि आपका जो डुप्लीकेशन वाला सीन होता है उसको कम कर देता है। डेटा की जो शेयरिंग है वो ईजी हो जाती है। डेटा की इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस कर देता है। एंड यूजर्स प्रोडक्टिविटी, यानी कि आपका डेटा जिस यूजर के लिए तैयार किया जा रहा है, आप आज की डेट में देखते हैं एंड्रॉयड फोन्स में आपको सब कुछ मिल जाता है, आपकी डिटेल्स आपको इजीली मिलती हैं, तो ये सब क्या है, एंड यूजर्स, यानी हम एंड यूजर्स हो जाते हैं। तो हमें डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक इम्प्रूव्ड तरीके से मिलता है, तो ये कहलाता है कि आपका जो डेटा है वो एंड यूजर की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर देता है। डिसीजन मेकिंग विद डेटा इज इम्प्रूव्ड, जब आपके पास डेटा होता है तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। इम्प्रूव्ड डेटा एक्सेस, बेटर डेटा इंटीग्रेशन, आजकल सारा खेल डेटा का ही है। आप देख लीजिए जितना भी AI का भी एक कोर्स लेटेस्ट चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कैसे काम करता है, वो बिग डेटा पे काम करता है, यानी आपके डेटा को ही एनालाइज करता है, पिछले 4 सालों का, 5 सालों का, फिर अजम्पशन लगाएगा कि वो आगे के 6-7 सालों में आपके डेटा के साथ में क्या काम होने वाला है। तो ये जो डेटा को मेंटेन करने का जो बेनिफिट्स है, एडवांटेजेस है डाटाबेस में रखने का, तो वो सारे डेटाबेस के एडवांटेजेस यहाँ पर दिए हुए हैं। इनमें से काफ़ी सारे और भी हैं जो अभी यहाँ पर हो सकता है मेंशन नहीं होंगे, तो वो भी आप एक बार डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है हमारी एडवांटेजेस जिन्हें हम डेटाबेस के एडवांटेजेस में काउंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स की। क्वेरीएबिलिटी, डेटाबेस की सबसे बड़ी फीचर है क्वेरी। आप इसमें कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं इजीली। बैकअप एंड रेप्लिकेशन, इसका आप बैकअप लेके रख सकते हैं और जब जरूरत पड़े उसको रिप्लिकेट यानी कि रिस्टोर कर सकते हैं। सिक्योरिटी, आप इसको पासवर्ड से सिक्योर कर सकते हैं। कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन करना इजी है। ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन, कोई रिकॉर्ड मान लीजिए डिलीट किया, तो मान लीजिए 50 की संख्या थी, एक डिलीट हो गया, 49 रह गए। आपने 2 रिकॉर्ड बढ़ाए तो 49 + 2, तो ये जो कैलकुलेशन है ये ऑटोमेटिकली, जो ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन है, आपने कोई फंक्शनैलिटी लगा दी और उस फंक्शनैलिटी पे DBMS ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन। डेटाबेस सर्वर्स, database servers are dedicated computers that hold the actual database and run only the DBMS and related software. database server computers होते हैं, machines होती हैं जहां पर आपका database स्टोर होता है, यही पर ही आपका सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होता है DBMS, जिसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, जो आपके डेटाबेस को हैंडल करता है। डेटाबेस को हैंडल करने वाले मशीन्स को हम DBMS या डाटाबेस सर्वर के नाम से भी जानते हैं। टिपिकली डेटाबेस इज अवेलेबल ऑन द डेटाबेस सर्वर, एक्सेस थ्रू कमांड लाइन और ग्राफिक यूजर इंटरफेस टूल्स रेफर्ड टू एज फ्रंट एंड्स। तो जो भी डेटाबेस के सर्वर्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम कोई फ्रंट एंड एप्लीकेशन बना लेते हैं, उससे डेटाबेस को यूज करते हैं। जितने भी आप फॉर्म्स भरते हैं वो सब आपके फ्रंट एंड होते हैं, और जब कोई फॉर्म फिल कर देते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाता है, तो फिर वो डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। अभी जैसे ऑनलाइन टेस्ट का सबसे ज़्यादा टाइम चल रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देते हैं और आपके जो भी स्कोर्स होते हैं, रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो रिकॉर्ड होते चले जाते हैं, और बैक एंड पे जिसने वो टेस्ट बनाया होता है उस यूजर को आपका डेटा नजर आने लगता है। तो बैक एंड पे काम कहीं और हो रहा होता है, फ्रंट एंड पे आपको कुछ और दिख रहा होता है। तो फ्रंट एंड से बैक एंड को मेंटेन करने का तरीका ये डेटाबेस सर्वर मेंटेन करता है। डेटाबेस सर्वर्स आर रेफर्ड टू एज बैक एंड, हमेशा डेटाबेस सर्वर को बैक एंड में काउंट किया जाता है, और फ्रंट एंड में उन एप्लीकेशंस को काउंट किया जाता है जिन पे हम डेटाबेस को यूज कर रहे होते हैं। RDBMS, A relational database management system,
It is a database management system that is based on the relational model. Relational model का मतलब क्या हुआ, जिसमें मल्टीपल टेबल्स हैंडल हो रही हैं. बाय EF कोड, एडगर एफ कोड के थ्रू IBM में जो सैन जॉस रिसर्च लेबोरेटरी है, इसमें RDBMS का जो इवोल्यूशन हुआ, और बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक फर्स्ट फॉर्मुलेटेड एंड प्रपोज्ड इन 1969 बाय एडगर एफ कोड. In the relational model of a database, all data is represented in a terms of tuples, grouped into relations. अब ये जो tuples word है, ये भी हमारे डेटाबेस की फील्ड का एक पार्ट है, डेटाबेस के कंपोनेंट्स का एक पार्ट है. इसको अभी हम आगे समझेंगे कि टपल्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, रो क्या होती है, कॉलम्स क्या हैं, फील्ड क्या हैं. लेकिन यहाँ पर हमें समझना आया था कि DBMS क्या था और RDBMS क्या है. जनरली डेटाबेस को मैनेजमेंट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो DBMS है, और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हो गया वो आपके रिलेशनल यानी कि जो टेबल वाले कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए हो गया. जो रिलेशन बनता है, रिलेशन हम टेबल को भी कहते हैं. डाटाबेस के कॉन्सेप्ट में कुछ चीजें हैं. आवर डेटाबेस कैन हैव वन और मैनी टेबल्स, एक से ज्यादा टेबल हो सकती हैं. तो टेबल क्या होती हैं, जिसमें रोज और कॉलम्स का कलेक्शन होता है. फील्ड, कॉलम्स दैट डिफाइन द वैल्यूज इन द रोज. अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. मान लीजिए अभी हमारे पास में कोई कलेक्शन हमें करना है. हमें क्लास में टीचर्स ने एक जिम्मेदारी दे दी कि भाई रवि कुमार, आप एक काम कीजिए, आप बच्चों से 10-10 रुपए का कलेक्शन कीजिए किसी काम को लेकर के. तो उसने कहा ठीक है. अब एक बच्चे ने 10 रुपए दिए कि लो मेरे 10 रुपए लिख लो. अब उसने क्या किया, अब उसने एक पेज निकाला और पेज पर एक हेडिंग डाली, रोल नंबर, नेम और अमाउंट. अब ये 3 चीजें उसने रखी. अब उसने जिस भी बच्चे से पैसे लिए, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर लिख दिया बच्चे का, उसके पैसे लिख दिए और उसका नाम लिख लिया. कोई और भी पैसे देना है तो उसने वही चीज पूछी, भैया रोल नंबर, नेम और अमाउंट लिख दिया. अब ये रोल नंबर, नेम और अमाउंट ये क्या है, ये फील्ड है. इसे हम फील्ड कहते हैं, जिसके अंदर हम डेटा को मेंटेन करेंगे. रिकॉर्ड क्या हुआ, अब मान लीजिए अब उसमें लिखा, उसने पहला नाम लिखा रवि, रोल नंबर उसका लिखा रवि का, मान लीजिए रोल नंबर लिखा उसने 10501, जो भी रोल नंबर है, देन उसका नाम और देन उसका अमाउंट. तो अब ये जो एक लाइन बन गई ना, ये जो रिकॉर्ड्स आपका क्रिएट हो गया, दिस इज कॉल्ड रिकॉर्ड, जिसमें आप मल्टीपल फील्ड्स का जो डेटा है, यानी पूरी टेबल में जितने भी फील्ड हैं उन सेट ऑफ फील्ड्स का डेटा आपका रिकॉर्ड कहलाएगा. आगे हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं. जैसे आप यहां देखिए, इस टेबल में सबसे नीचे देखिए, यहां पर स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, ये फील्ड है. स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल. अब ये सारी फील्ड है, 1 2 3 4 5 फील्ड है. अब इसमें ये जो लिखा हुआ है 1, 11, टॉम, प्राइस और abc@gmail.com. अब अगर मैं इस पूरी की पूरी लाइन की बात करूं तो ये पूरी की पूरी लाइन एक रिकॉर्ड है. और स्टूड आईडी की बात करूं तो ये एक फील्ड है. रोल नंबर की बात करूं तो ये भी एक फील्ड है. फर्स्ट नेम एक फील्ड है, लास्ट नेम एक फील्ड है, ईमेल एक फील्ड है. तो दीज आर कॉल्ड फील्ड्स, और इस पूरे सेट ऑफ फील्ड्स का जो एक डेटा बनता है वो कहलाता है रिकॉर्ड. सिंगल अगर हम डेटा की बात करें तो इन्हें हम वैल्यू भी कहते हैं और डेटा भी कहते हैं. अब बात करते हैं फील्ड और रिकॉर्ड के, आगे चलते हैं. व्हाट आर कीज? कीज क्या होती हैं? अ DBMS की is an attribute or set of an attribute which helps you to identify a row in a relation. देखिए, टपल को हम रो कहते हैं, लाइन कहते हैं, रिलेशन को हम टेबल भी कहते हैं. They allow you to find the relation between two tables. Keys help you uniquely identify a row in a table by a combination of one or more columns in that table. Keys क्या होती हैं? जनरली कीज को हम चाबी समझते हैं. तो ये वो चाबी है जो आपके रिकॉर्ड को यूनिक बनाती है, जो पहचान कराएगी कि आपका रिकॉर्ड है क्या एक्चुअल में, उस रिकॉर्ड की आइडेंटिटी क्या है. एक से ज्यादा टेबल हैं तो उनके बीच में रिलेशन कैसे क्रिएट होगा, तो दीज आर कॉल्ड कीज. और उसमें एक पहली और बहुत प्राइमरी जो हमारी की होती है उसे हम प्राइमरी की कहते हैं. प्राइमरी की इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन द टेबल. हर टेबल के अंदर आपकी रिकॉर्ड को, रो को यूनिक बनाने वाला जो फील्ड है, जो आपकी फील्ड कहलाती है, वो प्राइमरी की है. यहाँ की का मतलब फील्ड से भी है. द प्राइमरी की कांट बी डुप्लीकेट, मीनिंग द सेम वैल्यू कांट अपीयर मोर देन वंस इन द टेबल. एक बार जो प्राइमरी की फील्ड में वैल्यू होगी वो दोबारा आपको नहीं मिलेगी. अ टेबल कैन नॉट हैव मोर देन वन प्राइमरी की. अब हम इस टेबल को समझते हैं.
यहाँ पे आप देखेंगे स्टूड आईडी लिखा है और उसके नीचे 1 2 3 लिखा है, और अगर आप इसको आगे भी बढ़ाएंगे ना तो कभी भी इस टेबल के अंदर ये 1 रिपीट नहीं होगा। जैसे हमने डेटाबेस की फीचर में पढ़ा, एडवांटेजेस में पढ़ा कि डेटा की रिडंडेंसी नहीं होगी, तो वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें प्राइमरी की लगी होती है। प्राइमरी की वो फील्ड है जो आपके रिकॉर्ड को यूनिक बनाती है। अगर मैं कहूं कि भाई स्टूडेंट आईडी 1 के बारे में बात कीजिए, तो जब भी 1 के बारे में बात होगी तो उसका रोल नंबर 11 आएगा, फर्स्ट नेम टॉम आएगा, लास्ट नेम प्राइज आएगा, ईमेल उसका abc@gmail.com आएगा। जब भी स्टूडेंट आईडी 3 की बात होगी तो रोल नंबर 13, फर्स्ट नेम दाना और लास्ट नेम उसका नेतन, जो भी आपका उसका यूजर नेम लिखा हुआ है। तो ये जो रिकॉर्ड का रिकॉग्निशन है, रिकॉर्ड का यूनिक बनाने का तरीका है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी की। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल स्टूड आईडी इज अ प्राइमरी की। इस एग्जाम्पलरी जो टेबल दी है यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आपकी प्राइमरी की है जो आपके रिकॉर्ड को यूनिक बनाती है, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती। प्राइमरी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देयर कैन ओनली बी 1 प्राइमरी की फॉर अ टेबल। एक टेबल में एक प्राइमरी की होती है। द प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर कॉलम्स। अब प्राइमरी की ग्रुप ऑफ कॉलम्स भी हो सकता है, यानी कि अगर एक फील्ड से बात नहीं बन रही, एक फील्ड यूनिक नहीं बना रही, तो दूसरी फील्ड भी ले सकते हैं, दोनों को मर्ज करके भी, यानी 1 और मोर कॉलम कंसिस्ट करके हो सकती है। द प्राइमरी की एनफोर्सेस द एंटिटी इंटीग्रिटी ऑफ द टेबल। तो ये आपकी टेबल की इंटीग्रिटी को संभालती है, यानी कि आपके टेबल के रिकॉर्ड को जो है वो यूनिक बना के रखने का काम करेगी। ऑल कॉलम्स डिफाइंड मस्ट बी डिफाइंड एज नॉट नल। प्राइमरी की जो फील्ड होगी वो कभी भी नल नहीं होगी। नल का मतलब है खाली, कभी भी खाली नहीं होगी, उसमें वैल्यू हमेशा आएगी। द प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो। हर रो को वो यूनिक बनाएगी। अब बात करते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट की या कंपोजिट प्राइमरी की ये उस केस में काम आती हैं जब हमें एक से ज्यादा कॉलम्स को प्राइमरी की बनाना होता है। इट में बी कैंडिडेट की और प्राइमरी की। ये प्राइमरी की भी हो सकती है और कैंडिडेट की भी हो सकती है। कॉलम्स दैट मेक अप द कंपोजिट की कैन बी डिफरेंट डेटा टाइप्स, और ये एक अलग डेटा टाइप्स की भी हो सकती है। जैसे यहां पर आप देखिए टेबल है क्लास हिस्ट्री के नाम पे, जिसपे क्वार्टर आईडी, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, डेटा रजिस्टर्ड, डेट ड्रॉप्ड और फाइनल ग्रेड। तो इस टेबल में जो पहली 3 फील्ड हैं, क्वार्टर आईडी, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, ये आपस में यूनिक हैं, लेकिन इन तीनों को मिलाकर के कंपोजिट की बनाई जा सकती है, क्योंकि ईच ऑफ देम इंडिविजुअली कैन नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, बट टुगेदर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 डज यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। तो कई बार होता है कि एक फील्ड से डेटा को मैच कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप ऐसे में क्या करते हैं, एक से ज्यादा फील्ड लगाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई मुझे रोल नंबर 3 के बारे में बताओ कि रोल नंबर 3 कौन है, लेकिन भैया रोल नंबर 3 तो क्लास 10th ए में भी होगा, 10th बी में भी होगा, 10th सी में भी होगा। तो अब क्या हुआ, इसमें आपको दूसरी फील्ड भी लगानी पड़ गई कि मुझे रोल नंबर 3 जानना है, और वो भी रोल नंबर 3 जानना है क्लास 10th ए का। अब क्या हुआ, अब आप इजीली फाइंड कर पाएंगे कि रोल नंबर 3 पता करना है भाई, लेकिन कौन से टेबल से, 10th ए थे। तो ये क्या हुआ, एक फील्ड हुई जिसने आपका क्वेरी का एक पार्ट बनाया, लेकिन दूसरी फील्ड की भी जरूरत पड़ी क्योंकि आप यूनिक कर पाए। नहीं तो रोल नंबर 3 के आपको 3 रिकॉर्ड नजर आएंगे, एक रिकॉर्ड ढूंढना है, 10th ए का ढूंढना है, तो अब आपके पास में 2 फील्ड हुई, एक रोल नंबर और दूसरी क्लास। तो ऐसी मिलाकर के जब आप कोई कंटेंट सर्च करते हैं तो कंपोजिट प्राइमरी की हम उसे कहते हैं। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट कीज की। Alternate key is a column or group of columns in a table that uniquely identify every row in their table. तो जो डेफिनेशन है बिल्कुल प्राइमरी की से मैच करती है। A table can have multiple choices for a primary key, but only one can be set as the primary key. ये बात इसमें जो है बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस आपका यहीं पर आ जाता है कि एक टेबल में आप प्राइमरी की एक से ज्यादा बनने की चॉइस होती है, लेकिन बनाई एक ही जाती है। ऑल द कीज विच आर नॉट प्राइमरी की आर कॉल्ड एन ऑल्टरनेट की। जो भी की प्राइमरी की नहीं बन सकी वो ऑल्टरनेट कहलाती हैं, लेकिन वो प्राइमरी बन सकती थी। जैसे हम बात करें इस नीचे वाली टेबल में स्टूडेंट आईडी 1 2 3 3 डेटा है, रोल नंबर में 11 12 13,
और ईमेल आईडी में abc@gmail.com, xyz@gmail.com, mno@yahoo.com। अब ये तीनों जो फील्ड हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम छोड़ दीजिए क्योंकि फर्स्ट नेम किसी का भी मैच हो सकता है, लास्ट नेम भी। ईमेल सबका अलग रहेगा, रोल नंबर सबका अलग रहेगा, स्टूडेंट आईडी सबकी अलग रहेगी। तो ये तीनों की तीनों फील्ड ही प्राइमरी की बनने के लायक हैं। ऐसी कोई भी फील्ड जो आपकी टेबल के किसी भी रिकॉर्ड को यूनिक बना सकती हो वो आपकी प्राइमरी बन जाती है। लेकिन जब एक से ज्यादा ऐसी फील्ड मिल जाए तब क्या होता है? तो इन दिस टेबल स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, ईमेल आर क्वालिफाइड टू बिकम अ प्राइमरी की। ये क्वालिफाइड है, बन सकती हैं, बट सिंस स्टूडेंट आईडी इज द प्राइमरी की, सो रोल नंबर, ईमेल बिकम्स द ऑल्टरनेटिव की। अब आपके पास में तीन फील्ड हैं, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, ईमेल। अब अगर आप स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी बनाते हैं तो रोल नंबर और ईमेल ये दोनों आपकी अल्टरनेट की हो जाएंगी, और अगर आप रोल नंबर को प्राइमरी बनाते हैं तो स्टूडेंट आईडी और ईमेल आपकी अल्टरनेट कहलाएंगी। अगर आप ईमेल आईडी को प्राइमरी की बनाते हैं तो स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर आपकी अल्टरनेट की बन जाएंगी। यानी कि जो प्राइमरी की बन सकती हैं फील्ड लेकिन बनी नहीं है, उन फील्ड को हम अल्टरनेट कीज कहते हैं। कैंडिडेट की, कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स इन अ टेबल। तो यहाँ पे भी सेम बात हो रही है, सेम डेफिनेशन आ रही है कि भैया जो फील्ड आपके रिकॉर्ड को यूनिक बना दे, टपल का मतलब रो से है, रिकॉर्ड से ही है, वो आपकी कैंडिडेट की कहलाती है। तो यही डेफिनेशन तो अल्टरनेट के लिए भी आ रही थी, यही डेफिनेशन प्राइमरी के लिए भी आ रही थी। तो डिफरेंस क्या है? सो कैंडिडेट की इज अ सुपर की विद नो रिपीटेड एट्रीब्यूट। The primary key should be selected from the candidate keys. Every table must have at least a single candidate key. हर टेबल में एक सिंगल कैंडिडेट की होनी ही चाहिए। A table can have multiple candidate keys but only a single primary key. तो प्राइमरी की प्रॉपर्टी तो वही रहेगी कि भैया प्राइमरी की का काम तो यही है जो आपके रिकॉर्ड को यूनिक बनाए, लेकिन बनेगी कोई एक ही। अब इसी टेबल के एग्जाम्पल से दोबारा समझते हैं। स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल, ये तीनों फील्ड हैं। अब ये तीनों फील्ड ही प्राइमरी बन सकती हैं, लेकिन बनी नहीं है। बनानी हमें किसी एक को है, लेकिन तीनों में कैपेबिलिटी है प्राइमरी की बनने की। सो हम इन तीनों फील्ड को कैंडिडेट की बोलेंगे, जिनमें से कोई एक प्राइमरी की बन जाएगी। एग्जाम्पल है कि इन द गिवन टेबल स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर एंड ईमेल आर कैंडिडेट कीज। तीनों आपकी कैंडिडेट हैं which help us to uniquely identify the student record in the table. बननी कोई एक है लेकिन तीनों में कैपेबिलिटी है, तो दैट इज वाई तीनों ही कैंडिडेट की कहलाएंगी। मान लीजिए स्टूडेंट आईडी बन गई तो भी स्टूडेंट आईडी एक कैंडिडेट की भी है, यानी हर प्राइमरी की एक कैंडिडेट की होती है। एक से ज्यादा अगर आपकी प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटी रखती हैं तो वो कैंडिडेट कीज बढ़ जाती हैं आपकी। हाँ जी, इतना फर्क इतना है कि ऑल्टरनेट, कैंडिडेट और प्राइमरी अगर तीनों में डिफरेंस करें तो कैंडिडेट, प्राइमरी और ऑल्टर तीनों का काम सेम है, तीनों को रिकॉर्ड को यूनिक करने में हेल्प करती हैं। लेकिन जो प्राइमरी बन गई और प्राइमरी बन सकती थी नहीं बनी, इस बात को दोबारा समझिएगा। जो प्राइमरी बन सकती हैं, तीन फील्ड हैं इस टेबल के अंदर, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल। और अगर स्टूडेंट आईडी हमने प्राइमरी बना दी तो रोल नंबर और ईमेल तो ऑल्टरनेट हो गई। लेकिन स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल ये तीनों प्राइमरी बन सकती थी, तो ये तीनों कैंडिडेट कीज भी हैं। यानी हर वो फील्ड जो प्राइमरी बन सकती है वो कैंडिडेट है, और हर वो फील्ड जो प्राइमरी बन सकती है लेकिन बनी नहीं है वो ऑल्टरनेट है। तो ये तीन मेन डिफरेंस हमें तीनों के बीच में समझना पड़ेगा, प्राइमरी, कैंडिडेट और ऑल्टरनेट। प्रॉपर्टीज क्या है कैंडिडेट कीज की? इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू, ये भी यूनिक वैल्यू कंटेन करती है। कैंडिडेट की मे हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, कैंडिडेट की में भी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ये भी नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करती। इट शुड कंटेन मिनिमम फील्ड टू एंश्योर यूनिकनेस, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। तो जो प्राइमरी की प्रॉपर्टीज है लगभग कैंडिडेट की भी वही प्रॉपर्टीज है। नीचे एक एग्जाम्पलरी इमेज भी बनी है कि भाई स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की बन गई तो रोल नंबर और ईमेल ऑल्टरनेट बन गई, लेकिन स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल तीनों कैंडिडेट हैं। क्यों? क्योंकि तीनों में प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटीज है। तो यहां से इस एग्जाम्पल से आपको इजी समझ में आ गया होगा प्राइमरी, कैंडिडेट और ऑल्टरनेट तीनों में क्या डिफरेंस है। अब आते हैं फॉरेन की।
फॉरेन की का रोल तब शुरू होता है जब आप एक से ज्यादा टेबल पर काम करते हैं। फॉरेन की इज अ कॉलम दैट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। ये दो टेबल के बीच के रिलेशन को संभालती है। द पर्पज ऑफ फॉरेन की इज टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी and allow navigation between two different instances of an entity. It acts as a cross reference between two tables as it references the primary key of another table. Basically जब आप दो टेबल को रिलेट करते हैं तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी कहलाता है। इंटीग्रिटी आपका जो पार्ट है वो आपके टेबल के डेटा को यूनिक बनाने के लिए है। अब जैसे यहां पर हम दो टेबल देख रहे हैं नीचे, एक लेफ्ट में और एक राइट में। लेफ्ट में दो फील्ड हैं, डेप्ट कोड और डेप्ट नेम, यानी डिपार्टमेंट का कोड और डिपार्टमेंट का नाम। राइट साइड में चार फील्ड हैं, टीचर आईडी, डिपार्टमेंट कोड, एफ नेम और एल नेम। अब अगर हम बात करें तो इजीली समझ में आ रहा है कि भाई इस टेबल में और इस टेबल में, दोनों टेबल में कौन सी फील्ड है जो कॉमन है। तो हम सबको ध्यान में आ रहा है कि डिपार्टमेंट कोड नाम की जो फील्ड है वो दोनों में कॉमन है। यानी कि अगर आप मुझे ये पता लगाना हो कि भाई डिपार्टमेंट कोड 1 में टीचर आईडी क्या है, तो अब आप यह ध्यान से समझिएगा कि डिपार्टमेंट कोड 1 जो कि साइंस का डिपार्टमेंट है, ये तो हमें पहली टेबल से पता चल जाएगा, लेकिन उसकी टीचर आईडी क्या है वो कैसे पता चलेगी, वो हमें दूसरी टेबल से पता चलेगी। अब हम दूसरी टेबल में देखेंगे डिपार्टमेंट कोड कहाँ है, 001 में है और उसकी जो टीचर आईडी है वो B009 है। यह हमें डिपार्टमेंट कोड 1 में जो टीचर आईडी B009 है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम भी हम ऐसे पता लगा सकते हैं। या 002 जो डिपार्टमेंट है उसका क्या नाम है, तो वो इंग्लिश डिपार्टमेंट का नाम है। तो दो टेबल के बीच में रिलेशन बनाने का काम फॉरेन की का होता है और कई बार ये फॉरेन की हमारी प्राइमरी की भी होती है एक दूसरी टेबल के लिए। ये कुछ एक्टिविटीज हैं आपके लिए कि आप डाटाबेस की रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करिए एक रिटेल शॉप के लिए। मान लीजिए एक छोटी सी आप परचून की दुकान खोलते हैं तो आपको उसमें क्या क्या फील्ड की जरूरत पड़ेगी। आप उधार भी देंगे तो कस्टमर का हो गया, आप मार्केट से सामान किसी और रेट में खरीदेंगे, बेचेंगे किसी और रेट में, तो आपका एक परचेज की टेबल हो गई, एक आपकी सेलिंग की टेबल हो गई। कितना माल आपका स्टॉक में बचा है तो स्टॉक की टेबल हो गई। तो ऐसी एक्टिविटीज को आप एनालाइज कीजिए, सोचिए, अपने पेपर पेन उठाइए और लिखना शुरू कीजिए कि अगर एक परचून की दुकान खोली जाए, रिटेल शॉप खोली जाए, तो उसमें मुझे कौन कौन सी फील्ड की रिक्वायरमेंट, टेबल की रिक्वायरमेंट्स होगी। या अगर हम एक स्कूल में हैं तो स्कूल में देखिए, ध्यान कीजिए कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में कौन कौन से टेबल्स बनती होंगी, जैसे लाइब्रेरी है, स्टूडेंट का एडमिशन है, और किस किस तरीके की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती हैं। जैसे हमारी अटेंडेंस होती है तो हमारे एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है। जितने भी हमारे पास रजिस्टर होंगे वो सब कहीं ना कहीं एक टेबल का पार्ट बन जाते हैं। तो ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा इस यूनिट के सेशन 1 का पार्ट है जो हमने समझा है, जिसमें हमने प्राइमरी कीज, कैंडिडेट कीज, ऑल्टरनेट कीज, इन कीज के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट समझे हैं और जनरली डेटाबेस और RDBMS के बीच में डिफरेंसेस को समझा है। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।